हेलो एवरीवन, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सो मैं एक मेडिसिन पढ़ रही थी अभी, उसका नाम है एंटिम टार्ट। तो उसमें बीच में ना इंट्रोडक्शन में एक वर्ड आया कि पेशेंट को सेंसेशन होता है ब्लड वेसल्स के अंदर कोल्डनेस का, कि ठंडी का सेंसेशन होता है उसको। इतनी ठंडा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि जो वेन्स है उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो बर्फ़ की हो गई है, बर्फ़ बन गई है। और उसके बाद एक अल्फाज था बिलहर्जियासिस। सो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो मैंने विकिपीडिया में से आपके लिए ये निकाला है। अब चलो हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि शिस्टोसोमियासिस, ठीक है। शिस्टोसोमियासिस जो चीज़ है, सो शिस्टोसोमियासिस को इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन स्नेल फीवर। इसको स्नेल फीवर भी बोला जाता है, बिलहर्जिया भी बोला जाता है, और उसके साथ साथ कटायामा फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, कॉज बाय पैरासिटिक फ्लैटवर्म। इसका नाम है सिस्टोसोमियास, ठीक है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा देख लेना। सिस्टोसोमस, ठीक है। ये इंसानों को अफेक्ट करती है और जानवरों को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। और ये अफेक्ट करती कहाँ पे है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट को करेगी, इंटेस्टाइन को करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके साथ साथ दो चीज़ें कर लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट को करेगी और साथ ही साथ इंटेस्टाइन को करेगी। सिम्टम्स जो रहेंगे, एब्डोमिनल पेन रहेगा, डायरिया रहेगा, ब्लडी स्टूल्स रहेंगे, और ब्लड इन दी यूरिन रहेगा। दोज हु हैव इन्फेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस अ लीवर डैमेज, किडनी फेलियर हो जाएगा, इनफर्टिलिटी होगी, ब्लैडर कैंसर होगा। बच्चों के अंदर जो रहेगा तो इसका सिम्टम रहेंगे, पुअर ग्रोथ रहेगी, लर्निंग डिफ़िकल्टी रहेगी। इस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ हेलमिन्थ इन्फेक्शंस। हेलमिन्थ इन्फेक्शन से ये मतलब ये वहाँ से ये आई हुई है, ठीक है। उनका एक ग्रुप का उनका एक पार्ट है। अब आगे देख लेते हैं किस चीज़ से ये स्प्रेड होती। फ्रेश वाटर से स्प्रेड होती, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑफ फ्रेश वाटर कंटेमिनेटेड विद द पैरासिटिक रिलीज फ्रॉम ए इन्फेक्टेड फ्रेश वाटर स्नेल। फ्रेश वाटर स्नेल से जो पैरासाइट रिलीज़ होगा ये, वहाँ से फिर ये कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर के थ्रू अगर वो कोई बंदा उसके कांटेक्ट में आता है, उसकी वजह से ये बीमारी उसमें होगी। डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे, तो फाइंडिंग पैरासाइटिक एग्स इन दी पर्सनस यूरिन और द स्टूल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कन्फर्म बाय द एंटीबायोटिक अगेंस्ट द डिजीज़ इन दी ब्लड, ठीक है। तो आप ब्लड टेस्ट करके भी देख सकते हो और साथ ही साथ उसकी यूरिन और स्टूल का सैंपल लेकर भी देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको पैरासिटिक एग्स जो है वो दिख जाएंगे। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़ इज़ इम्प्रूविंग द एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्नेल्स। मतलब स्नेल्स जो अभी हमको बारिश के मौसम में नज़र आने वाले हैं, तो आप जितना ज़्यादा स्नेल्स को, जितनी ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी रखोगे, जितना ज़्यादा सफाई रखोगे, क्योंकि स्नेल्स की जो पैदावार होती है ना वो गंदगी के अंदर होती है। जितना ज़्यादा पानी को क्लीन रखोगे, जितना ज़्यादा पानी के टैंक्स आपके पास नहीं रहेंगे, मतलब पानी स्टोर करके ज़्यादा दिन तक ना रखा हुआ रहे या वो स्टैग्नेंट ना रहे, तो अगर पानी अगर कहीं पे थमा हुआ नहीं है तो आप वहाँ पे स्नेल्स या फिर मच्छर या और भी कोई चीज़ की पैदावार वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। फ्रेश वाटर को इस्तेमाल करें और उसको ज़्यादा दिन तक ना रखें, ठीक है। इन द एरियाज़ वेयर द डिजीज़ आर कॉमन, द मेडिकेशंस लाइक praziquintal may given one time a year, once a year, and the entire group to the entire group. This is done to reduce the number of people infected and consequently and the spread of the disease. Praziquintal is also a treatment recommended by the WHO, even the standard treatment है ये, ठीक है। तो it is also known for the known to be infected, ठीक है। अब देख लो कि ये कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। The disease is especially common among the children of underdeveloped and developed countries because they are more likely to play contaminated in the contaminated water। सीधी बात है ना, कंटामिनेटेड वाटर रहेगा, उसमें सेल्स रहेंगे, उसकी वजह से वो बीमारी होगी। द शिस्टोसोमियासिस is also common among the women who may be greater exposed to the daily chaos including water such as washing and the filtering water. Other high risk groups are the farmers, fishermen, people who
पीपल यूजिंग द अनक्लीन वाटर ड्यूरिंग द लेडी लिविंग। 2019 के अंदर शिस्टोसोमियासिस इम्पैक्टेड apparently 236.6 million individuals globally। ठीक है, each year it is estimated that 4,400 to 20,000 individuals crumble to it, and the illness predominantly occur in the region of Africa, Asia and South America। ठीक है, apparently 700 million individuals across the 70 nations reside in regions where the diseases is prevalent। ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर भी हमको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब नीचे आते साइन और सिम्टम्स के ऊपर। जो बच्चों को ये बीमारी होती है वो कुछ इस तरह से इनका एब्डोमेन निकला हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 11 साल का बच्चा है जिसके एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड जो है फिल्ड हो चुका है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ड्यू टू द शिस्टोसोमियासिस। ठीक है, ये बच्चा फिलीपींस का है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि कार्केरियल डर्मेटाइटिस होगा कैन प्रेजेंट एज एन एकी रेड मैक्यूलोपैपुलर रैशेस फ्लैट एंड द रेज्ड लीजन एट अ साइट ऑफ अ कार्केरियल पेनिट्रेशन। ठीक है, जहाँ से वो इंटर होगा वहाँ पे ये दिखाएगा हमको। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से एब्डोमेन पेन रहेगा, डायरिया रहेगा, ब्लडी स्टूल रहेगा, ब्लड इन दी यूरिन रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। कॉम्प्लिकेशंस में रहेगा लिवर डैमेज, सिरोसिस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों में, ब्लैडर कैल्सिफिकेशन हो सकता, यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ब्लडर कैंसर हो सकता। और ये इसका कॉज है कि भाई ये फ्रेश वाटर के अंदर जो स्नेल रहेगा उसकी वजह से ही होगा। मैनी इंडिविजुअल डू नॉट एक्सपोज टू द सिम्टम्स इफ symptoms do not appear, they usually have an incubation period of 4 to 6 weeks। मतलब एक बार उस वाटर से आप एक्सपोज हो गए, उसके बाद में आपको अगर सिम्टम नहीं आए तो आप इंक्यूबेशन पीरियड में और 4 से 6 वीक्स के बाद में आपको सिम्टम नज़र आने शुरू हो जाएंगे। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़ इज़ द जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस। विदिन 12 आवर द इन्फेक्शन एंड इंडिविजुअल में डेवलप ए सर्केरियल dermatitis due to the irritation at a point of entrance and commonly referred to the स्विमर्स इचिंग। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ भी रहेगी, स्विमर्स इचिंग रहेगी इसके अंदर, स्विमर्स इचिंग। ठीक है, दी रैशेस दैट मे डेवलप कैन मिमिक द स्कैबीज एंड दी अदर रैशेस। manifestation of the schistosomal infection varies over the time as the carcarious, the larval form of the parasite, and the later and the adult form and their eggs migrate through the body। if eggs migrates to the brain and the spinal cord, इसकी वजह से क्या होगा, सीजर्स हो सकते, पैरालिसिस हो सकता, स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हो सकता, हमारा इन्फ्लेमेशन हो सकता, आर कैन बी पॉसिबल। ठीक है, हमने ये तो देख चुके ना कि उसका इन्वेस्टिगेशन हमने कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, लोग कितने ज़्यादा इसके अफेक्ट हुए। अब देख लो क्या एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर क्या करना है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो एक्यूट इन्फेक्शन में क्या क्या होगा कि सर्केरियल डर्मेटाइटिस तो होने वाला है, आवर्स टू ये डेज तक ये चल सकता। एक्यूट सिस्टेमिक शिस्टोसोमियासिस 2 से 8 वीक तक चलने वाला है, विच इज़ इंक्लूडिंग द फीवर, माइल्जिया, कफ, ब्लडी डायरिया, देन चिल रहेगा, लिम्फेटिक नोड्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस है डिस्निया, देन हाइपोक्सिया एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है कि कार्केरियन डर्मेटाइटिस के अंदर क्या क्या रहेगा। ठीक है, और इसके सिम्टम्स में इंक्लूड है कि फ्लैट रहेंगे, रेड रैशेस रहेंगे, स्मॉल रेड रहेंगे, राइस्ड पिंपल रहेगा, मतलब इस तरह से राइस पिंपल रहने वाला है, और स्मॉल ब्लिस्टर भी रह सकता है। ठीक है, प्रिकिंग और टिंगलिंग पेन रहेगा उसके अंदर, बर्निंग इचिंग ऑफ द स्किन रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्यूट के बारे में दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, एक बार हम देख लेते। देखो एक्यूट में क्या क्या रह सकता है कि ड्राई कफ रहेगा विद चेंजेस इन दी एक्सरे, फीवर रह सकता, फटीग रहेगा, मसल एक रहेगा, हेडेक, माइल्जिया, एब्डोमेन पेन,
एब्डोमेन पेन रहेगा, डायरिया रहेगा, एनलार्ज लिवर, हिपेटोमेगाली, स्प्लीन में स्प्लेनोमेगाली, उसके बाद में अगर दोनों मिला के देख लो तो हिपेटो स्प्लीनोमेगाली, हाइव्स रहेगा। और ये सेल्फ रिजॉल्विंग रहेगा, 2 से 8 वीक के अंदर ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो रहेंगे इसमें, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करेगा तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकता, ठीक है। वर्म या एग जो है वो ट्रैवल अगर करेगा स्पाइनल कॉर्ड तक के, ठीक है। हेडेक रहेगा, डिस्टर्ब सेंसोरियम, हेमीप्लेजिया रह सकता, टेट्राप्लेजिया रह सकता, विजुअल इम्पेयरमेंट रह सकता, एटेक्सिया, स्पीच इम्पेयरमेंट एंड मोटर पैरालिसिस रह सकता, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे इसके अंदर, तो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, उसके बाद सिस्टेमिक मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। अब ट्रीटमेंट में क्या करना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोनॉल दे सकते हैं आप। उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर हो रही है तो रिड्यूस करेगा ये इन्फेक्शन को। और प्राज़िक्विंटल ये एडमिनिस्टर करना है टू किल द एडल्ट शिस्टोसोमियास एंड टू प्रिवेंट अ क्रॉनिक इन्फेक्शन इन एडिशन टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है, उसके साथ साथ ही देना है। और दूसरी चीज़ आप दे सकते हो ऑक्जेमनीक्विन, ये देना है, ठीक है। ये 500 मिलीग्राम पर kg वंस, मतलब वेट के हिसाब से आप नहीं देना है। एडमिनिस्टर्ड इन अर्लियर फेजेस ऑफ शिस्टोसोमियासिस, इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द शिस्टोसोमियल देन दी पेरिक्विंटल, ठीक है। और एटीमिथर और एटीमिक्सिन भी दे सकते। क्रॉनिक इन्फेक्शन भी है इसके अंदर दिया हुआ, उसमें क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको जो बताने वाली थी वो ये था कि मैंने ये एंटीमटाट में पढ़ा, मतलब आप एलोपैथिक मेडिसिन देते साथ साथ आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी दे सकते हो, जैसे कि आप एंटीमटाट को इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बोलने का सीधा सीधा मतलब मेरा यही था, ठीक है। चलो फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंटीमटाट के बारे में कि एंटीमटाट के अंदर और कौन कौन सी ऐसी हमारे को गाइडलाइन दी हुई है कि हम कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर हम हमारी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।